बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब से चंद घंटे पहले सऊदी वज़ारत दाखिला और जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ ट्विटर पर जारी किया गया है। प्रेस रिलीज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट की बहाली की मुताल्लिक है। इस प्रेस रिलीज़ में सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की मुकम्मल बहाली की तफसीलात शेयर की है कि कब और किस तरह ये फ़्लाइटें बहाल होगी। तो इस खबर की तफसील में जाने से पहले आपके साथ चंद स्क्रीन शॉट शेयर करता हूँ ताकि आपको ख़बर की तस्दीक होने की, मुसद्दिक़ा होने की भरपूर एतमाद हो, ताकि आप इस वीडियो को पूरी तरह देख सकें। ये वीडियो एक लंबी वीडियो, तफसीली वीडियो होगी, इसलिए आप टैग लगाकर आराम से इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको ख़बर की मुकम्मल तफसील का पता चल जाएगा। तो ख़बर की तफसील में जाते हैं, हम आपको लिए चलते हैं अखबार 24 में, जिसने भी इस खबर की मुकम्मल तफसील शेयर की है। तफसील के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 1 जनवरी 2021 से अपने तमाम बहरी और हवाई रास्ते खोलने का ऐलान कर दिया गया है। यानी 1 जनवरी से सऊदी अरब में अगर कोई बंदा बाई रोड आना चाहता है या बाई सी आना चाहता है या बाई एयर आना चाहते हैं तो वो आ सकता है। इस खबर में दूसरी अहम बात यह है कि इसमें कुछ लोगों को रियायत दी है 15 सितंबर से आने और जाने की। उसकी भी पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। पहले ख़बर के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से सऊदी अरब में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके मुतालिक बताया गया है कि 1 जनवरी से 30 दिन पहले यानी 1 महीना पहले सऊदी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन तमाम वज़ारत दाखिला बैठक लगाएगी और इस खबर की तस्दीक करेगी कि आया हमको 1 तारीख़ से फ़्लाइटें ओपन करनी है या नहीं करनी। वो कोरोना वायरस और इन चीज़ों की सूरत हाल का जायज़ा लेगी। इसमें जो दूसरी अहम ख़बर है, जो रूमर्स अभी बना हुआ है, ये ख़बर आपको अच्छी तरह जहन नशीन रखनी चाहिए। इसमें कुछ कैटेगरीज़ के लोगों को, जो सऊदी लोग हैं, उनको इजाज़त है 15 सितंबर से यानी कल से उनको सऊदी अरब से जाने और सऊदी अरब में आने की इजाज़त है। ये कुछ मखसूस लोगों के लिए है, सिर्फ सऊदी लोगों के लिए। तो उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, वो तमाम तफसीलात हैं। उसमें ए नंबर है, आप लोग देख रहे हो, नंबर ए पे है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिविल एंड मिलिट्री असाइन टू ऑफिशियल ड्यूटीज़। वो लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ है या मिलिट्री में है, उनकी ऑफिशियल ड्यूटियाँ सऊदी अरब से बाहर लगाई गई है, तो वो लोग सऊदी अरब में वापस आ सकते हैं। Worker in the Saudi diplomatic and consular mission and attaches abroad and worker in the regional and international organization, their families and their companion। वो लोग जो किसी कौंसल खाने, कौंसलर है, डिप्लोमेट्स है या अटैचीज़ है, तो वो लोग सऊदी अरब से बाहर काम करते हैं, तो वो लोग अपने फैमिली और उनके अंडर में जितने भी बंदे होते हैं वो अपने साथ लेके आ सकते हैं। उसके बाद वर्क एंड परमानेंट जॉब इन पब्लिक, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द किंगडम एंड दोज हु हैव जॉब क्वालिटीज़ इन कंपनीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द किंगडम। वो लोग जो महसूस अच्छे क्वालिटी के जॉब वाले हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या एस्टेब्लिशमेंट वाले हो गए, कुछ ऐसे बड़े बड़े जो नॉन प्रॉफिट यानी NGOs वाले हो गए, वो सऊदी अरब से बाहर है, तो वो भी सऊदी अरब में आ सकते हैं। इसके बाद बिजनेसमैन हो गए, जो बड़े कमर्शियल इंडस्ट्री जो अपने क्लाइंट से मिलते हैं और उनके ना मिलने से उनके काम ख़राब होते हैं, काम बंद होते हैं, तो वो लोग भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। ई नंबर पे है वो मरीज़ जिनका इलाज सऊदी अरब में नहीं हो सकता और वो अपने इलाज के लिए सऊदी अरब से बाहर जाना चाहते हैं। उसमें खुसूसन वो मरीज़ जो कैंसर के मरीज़ हो या जो अपने कोई आज़ा को बेटे हो या आज़ा की ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हो, तो वो लोग भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप पर जो स्टूडेंट है या जो स्टूडेंट बाहर अपने ख़र्चे पर पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग भी सऊदी अरब में आ सकते हैं वापस। ये भी एक है। इसमें जी नंबर पे है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी कुछ लोगों को इजाज़त है सऊदी अरब वापस आने की। अगर उनकी फ़ैमिली यहाँ पर है और इसमें एक शख्स बाहर है और यहाँ फैमिली में कोई बंदा फ़ौत हो गया, तो बाहर जो शख्स है वो सऊदी अरब वापस आ सकता है। इसके बाद एच में कहा गया है रेजिडेंट आउटसाइड द किंगडम एंड देयर कंपोनियन हु हैव प्रूफ ऑफ देयर रेजिडेंट आउटसाइड द किंगडम। ये एक अहम ख़बर है, ये एक अहम जुज़ है कि वो लोग
जिनके पास सऊदी अरब के रेजिडेंट वीज़ा है, यहाँ पर आपको गौर करना चाहिए, रेजिडेंट वीज़ा उनके पास है, जिनको हम परमानेंट वीज़ा भी कहते हैं, तो वो लोग अगर सऊदी अरब से बाहर है तो वो वापस आ सकते हैं, वो गैर मुल्की। अगर उनके पास विज़िट वीज़ा है तो उनके लिए नहीं है, सिर्फ जिनके पास परमानेंट वीज़ा होता है, रेजिडेंट वीज़ा, वो लोग वापस आ सकते हैं सऊदी अरब में। इसके बाद दो आई में जो जुज़ है, वो जो खेल के दुनिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे वो प्लेयर है, तो वो लोग भी सऊदी अरब में आ सकते हैं और जा सकते हैं। इसके बाद अभी नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर जो अहम खबर है, जो ये इसके मुतालिक लोगों की काफ़ी गलतफहमी है। इस अहम खबर के मुताबिक अलाउिंग एंट्री एंड एग्ज़िट फ्राम द किंगडम फॉर द सिटीज़न ऑफ कंट्री ऑफ द कॉरपोरेशन Council for the Arab State of the Gulf, as well as allowing entry to non-Saudis who have visas, exit and return, work, resident or visit, provided that the entry of citizens of Gulf Cooperation Council countries and non-Saudis into the kingdom in the accordance with the preventive health control and precautions procedures set by the committee concerned with the talking measure। इसके मुताबिक बताया गया है कि जो खलीजी ममालिक में जो सऊदी है वो भी वापस आ सकते हैं, जो काम के सिलसिले में वहाँ पर गया है। यहाँ पर जो रेजिडेंट का बताया गया है, इस रेजिडेंट का मतलब ये है कि अगर किसी सऊदी के साथ उसके उम्माल, उसके लोग, उसके लेबर भी उसके साथ खलीजी ममालिक में है, तो और वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर है, तो वो लोग भी वापस आ सकते हैं। सिर्फ खलीजी ममालिक से किसी सऊदी के साथ अगर कोई उसके कंपोनियन है तो वो उसके साथ वापस आ सकते हैं, ना कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। ये लोग अभी कुछ लोग सोचेंगे कि हम यहाँ से दुबई चले जाएंगे, पाकिस्तान से दुबई से सऊदी अरब जा सकते हैं, इसमें बताया गया नहीं, इस तरह नहीं है। अगर आप किसी सऊदी के अंडर में है, दूसरे मुल्क इन खलीजी ममालिक में, तो आप उसके साथ वापस आ सकते हैं, ना कि आप उसके बगैर वापस आ सकते हैं। नंबर 3 में बताया गया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मुसलसल बंद रहेगी, मासिवाय उन लोगों को जो जिनको ये कैटेगरी दी गई है, सिर्फ यही कैटेगरी वाले लोग आ और जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बंदे नहीं आ सकते सऊदी अरब में। इसके बाद नंबर 4 में कहा गया है कि सऊदी अरब से, तो ये जो कैटेगरीज हमने बताई, ये कैटेगरी वाले लोग सऊदी अरब से आ सकते हैं या सऊदी अरब से जा सकते हैं, लेकिन ये जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा। अभी एक मुल्क ऐसा है जिसमें सऊदी अरब वालों को एंट्री नहीं है कोरोना वायरस की वजह से, तो उधर फ़्लाइट सस्पेंशन है, तो सऊदी लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, इसमें ये बताया गया है। नंबर 6 में बताया गया है कि ये जो कैटेगरीज हमने बताई, ये 15 सितंबर से सुबह 6 बजे से ये लोग सऊदी अरब आ और जा सकते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन कैटेगरीज में हमने आपके साथ शेयर कर दिए। नंबर 3 में बताया गया है कि कंसर्न अथॉरिटी कुछ इशू भी कर सकते हैं, ये लोग फ़्लाइट को मुसलसल बंद भी कर सकते हैं और इस तरह की बात है। नंबर 4 में बताया गया है कि उम्रा अभी तक ओपन नहीं होगा, उसका हम वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेंगे और इसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे। तो इन तमाम ख़बरों से हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं, ख़ुलासा आपको बताता चलूँ कि अगर नॉर्मल फ़्लाइट है तो वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होंगे, जो हम जैसे आम लोगों के लिए है। अभी जो 15 सितंबर से बात है, ये हम आम लोगों के लिए नहीं है, ये इसमें सिर्फ ख़ास कैटेगरी के सऊदी लोग हैं, वो भी सिर्फ ख़ास किस्म के लोग हैं, और ख़ारिजी सिर्फ वो ख़ारिजी है जो उनके पास परमानेंट सऊदी अरब का वीज़ा है, वो लोग सिर्फ वापस आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बंदा नहीं आ सकता। तफसीलात आपके साथ शेयर की, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।